जलांधवत। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी कृपा से मनुष्य शरीर मिला और फिर भगवत मार्ग मिला। अब ऐसे लोगों का कभी संग नहीं होना चाहिए जो केवल दो में आसक्त है, रसेंद्री और जनेंद्री। खूब अच्छा खाने को मिले, खूब काम भोग भोगने को मिले, ऐसे विषयी पुरुषों का संग त्याग दे, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, बिल्कुल दूरी बना के रखे, नहीं तो दुर्गति पक्की है। संगम न कुरिया दसताम शिष्णु उदर त्रिपाम क्वचित। ये दो इंद्रियां अगर वश में है तो पूरा जितेंद्री माना जाता है। 9 इंद्रियां वश में है, अगर एक इंद्री रसेंद्री नहीं है तो वो जितेंद्री नहीं माना जाता, क्योंकि रसेंद्री नहीं तो जनेंद्री को रोक ही नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे असत पुरुष, कामी पुरुष का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव ही कामी पुरुषों का संग होता है तो उनके परमाणु अंदर आकर के अपने को काम वेदना में विवश कर देते हैं। और जैसे अंधे का सहारा लेकर अंधा चलता तो दोनों कुआं में गिरते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही फिर नरक रूपी कूप में, भव रूपी कूप में उसको गिरना पड़ता है। देखो मैं तुम्हें उदाहरण में बताता हूं। एला सम्राडिमां का गाथा मगायत बृहच्छ्रवाहा उर्वशी विरहान मोहन निर्विरणा शोक संयमे। जिस समय जैसे आपके पास जितना रुपया है उतने ही आप आभूषण खरीद सकते हैं, ऐसे आपके पास जिस कोटि का पुण्य उस कोटि का भोग आएगा सामने। अब कहते हैं आप सराय नहीं आती ऋषि मुनि को भ्रष्ट करने के लिए, जिससे लोग पूछते हैं। 100 रुपया में जब आप फिसल जाओगे तो 1 करोड़ देने की जरूरत क्या है, और 1 करोड़ में तुम गिर गए तो फिर अरब देने की जरूरत क्या है, 1 अरब देने की जरूरत क्या है। तो अपने लोग तो बहुत ही मर्त के घृणित लोकों में, मृत्यु लोक के घृणित भोगों में भगवान को भूल गए, तो अप्सरा भेजने की जरूरत तो है नहीं, योग्यता ही नहीं है। अप्सरा देवी है, कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वंदित है वो, कोई साधारण नहीं, देवी है वो। और जो कृष्णानुरागी है वही आकर्षण से बच सकता है, दूसरा बच ही नहीं सकता। ना तपस्वी बच सकता है, ना कोई साधनात्मक भाव वाला। केवल मामे वे प्रपद्यन्ते, इसका उदाहरण है। आज तक उर्वशी जी जिसके सामने गई वो होश में रहा, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है। इतिहास साक्षी है उर्वशी जी की बात। ये क्योंकि भगवान नारायण की जंगा